अच्छा, आज हम एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की कुछ डिटेल में जाते हैं कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर द एसिड्स एज वेल एज व्हाट आर द बेस। तो सबसे पहले जो है वो एसिड्स को डिफ़ाइन किया जाएगा कि व्हाट आर द एसिड्स। तो एसिड्स को जो सिंपली वर्ड्स में डिफ़ाइन किया जाता है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव अ सॉल्ट टेस्ट। वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सॉल्ट टेस्ट होता है। प्योर लिटमस को रेड करें, उनको हम एसिड्स कहते हैं। और ये ऑन द अदर हैंड कि अगर हम बेस को डिफ़ाइन करें तो बेस है द सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड रेड लिटमस ब्लू सोपी इन टच। तो दीज आर कॉल्ड एज अ बेस। ये ज़्यादा सिंपल फिजिकल डेफिनेशन ऑफ द एसिड्स एंड द बेस। लेकिन अगर हम इसको केमिकल टर्म्स में देखें कि एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड विच रिलेट हाइड्रोजन विद मैटर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन एंड न्यूट्रलाइज बेस। यानी कि वो एसिड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा दे विल न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स। और इसके केमिकली अगर हम बेसिस को देखें तो बेसिस आला सब्सटेंसेस which are soapy in touch conduct electricity in aqueous solution and neutralize the acids। और दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और नाउ नेक्स्ट इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आता है जिसने एसिड और बेस को जो है वो प्रिसाइजली डिफाइन किया, विच इज़ कॉल्ड एज द एलियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड द बेसिस। According to the Aliens concept, acid is a chemical substance which dissociates का मतलब होता है डिजोल्व होना, हल होना, इन द एक्वा सोल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। यानी कि उसने कहा कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम पानी में हल करें, जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देगा या हाइड्रोनियम आयन बनेंगे H3O पॉजिटिव। जबकि उसने बेस को डिफाइन किया द केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन, यानी कि जिसको पानी में हल किया जाता है इन एक्वा सोल्यूशन का मीन पानी, टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन। यानी एलियंस ने बड़ी ही सिंपल टर्म्स में ये एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया कि जस्ट एसिड वो होते हैं जो पानी में हल करने पे हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेस वो होते हैं जो पानी में हल करने पे OH आयन देते हैं। बट दिस एलियंस रियली फेल्स टू एक्सप्लेन सम एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। यानी कि नॉन एक्वस मीडियम में जो है इसका एसिड और बेस का क्या बिहेवियर होता है जो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दैट्स वाई कि कुछ कंपाउंड्स को जो है ये थ्योरी जो है वो कम्प्लीटली बयान नहीं कर पाई। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसको ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस आएगा। इसकी अगर हम बात की जाए, जिस इज कॉल्ड एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ बेस कॉन्सेप्ट। और इसने जो है इस साइंटिस्ट जो कि ब्रोंस्टेड था उसने एसिड और बेस को ऐसे बयान किया कि उसके मुताबिक एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस डेट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू सम अदर सब्सटेंस। कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि पेयर ऑफ जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी किसी को प्रोटॉन दे देगा। यानी उसने इसकी और बेस वो होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज़ अ ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। यानी अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर जो कि प्रोटॉन को देता है और बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। और नाउ द इसने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगी, जबकि जो वीक एसिड होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। कॉन्जुगेट बेस क्या है जो नेक्स्ट डिस्कस की जाती है। और इसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट हाइपोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड and hydrogenide is the weakest acid। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो हाइपोक्लोरिक एसिड जो है वो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल द हाइड्रोजन साइनाइड इज़ द वीकेस्ट। और लाइक दिस उसने बात की इसके बाद एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक वो होता है जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं, यानी कि वो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। एसिड भी बिहेव करेगा और एज वेल एज बेसिक भी बिहेव करेगा। दैट्स कॉल्ड एम्फोटेरिक which act an acid as well as a base। or water acts an acid with ammonia and base with acetic acid। नाउ इसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहेंगे लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड अ बेसिस।
और इसके मुताबिक लेवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की लेवस एसिड जो है इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। उसने कहा कि विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लेवस ने जो कॉन्सेप्ट दिया, जो नेम लेवस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, कि वो चीज़ एसिड होगी जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा सेंट्रल आइटम का, यानी कि लाइक उसका जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम कि उसका जो शेल है ऑक्टेट के मीन जो शेल है वो इनकम्प्लीट होगा, जिसमें उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और जिसमें जो है वो पेयर को इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होगी। जैसे कि किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश है, तो इस तरह से उसको हम एसिड कहेंगे। सिंपल के थाइंस दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसिड्स। और मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम एज वैकेंट डी ऑर्बिटर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द लेवस एसिड्स। और नेक्स्ट उसमें हम बात की जाती है कि बेस की। तो लेवस बेस को जो है उसे ऐसे कहा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटेनिंग लोन पेयर, यानी कि लेवस बेस वो चीज़ होती है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे सकती हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इज कॉल्ड लेवस बेस, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आल्सो कॉल्ड एज अ लेवस बेस। और नेक्स्ट वीक डिस्कस अ कॉन्जुगेट एसिड एंड अ बेस। बात करेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्जुगेट एसिड जो है वो क्या है। अ कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटॉन इज एडेड टू अ बेस। जब बेस में जो है वो इस प्रोटॉन ऐड किया जाएगा तो इट्स विल कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्जुगेट बेस की, इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एसिड। जब किसी भी बेस में प्रोटॉन ऐड किया जाएगा इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, और जब प्रोटॉन रिमूव किया जाएगा तो इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। और जब प्रोटॉन जो है वो ऐड किया जाएगा जब प्रोटॉन ऐड किया जाएगा तो इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, और जब प्रोटॉन रिमूव किया जाएगा इसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। जैसा कि ये जो है हम इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इट्स कॉल्ड एज अ एसिड एंड अ बेस। हियर वी कैन सी दिस इज अ एसिड एंड दैट इज अ बेस। और इसमें जो है वो नेक्स्ट वी विल सी हियर इज अ कॉन्जुगेट बेस एंड अ कॉन्जुगेट एसिड। यानी कि इसके लिए जो है हमें एग्जांपल जो है वो हम कंसिडर करेंगे एसिटिक एसिड की, CH3COOH प्लस वाटर, और इट विल आयोनाइज होके जो है फिर एसिटेट आयन बनेंगे प्लस वाटर। तो इन दिस अबव ओकेशन एसिड जो है इज कॉन्जुगेट बेस, ये दिस वन इज अ कॉन्जुगेट बेस of acetic acid, or this is a conjugate base और दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। तो इसमें हम देखते हैं जो एग्जांपल जो हमने कंसिडर की है, एसिटिक एसिड जो है इसमें जब आयोनाइज होता है वाटर में तो ये बेस देगा और एसिड देगा, और इनमें जो एसिटेट आयन होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगी, और जो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव जो है वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। यानी कि नेक्स्ट वही रिवाइज था कॉन्सेप्ट कि अगर हम इसमें देखें कि कॉन्जुगेट एसिड वो बनता है व्हेन अ प्रोटॉन इज एडेड टू अ बेस, यानी कि जब प्रोटॉन जो है वो बेस में ऐड किया जाएगा, एंड दैट इज अ बेस, H2O इज अ बेस, एक्ट एज अ बेस, एंड एसिटेट एक्ट एज अ एसिड। तो इसमें जो है बेस में जब हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है, दिस इज एडेड, तो इसे कॉन्जुगेट बेस बनी है। और जब इसमें से जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ है एसिड में से तो इसे कॉन्जुगेट एसिड बना। दैट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट कि कॉन्जुगेट एसिड जो है तब बनेगा जब उसमें प्रोटॉन ऐड होगा, और कॉन्जुगेट बेस तब बनेगी जब उसमें से जो है प्रोटॉन रिमूव होगा।